की बार किसका बिहार? ये बड़ी कवरेज न्यूज 24 पर लगातार जारी है। 121 सीट, 121 रिपोर्टर हमारे लगातार ग्राउंड से बने हुए हैं। 4.25 करोड़ जनता 1314 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। 17 मंत्रियों की किस्मत इस वक्त दांव पे है। बहुत अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही है। पल पल पर तमाम अपडेट आपको देंगे, ग्राउंड जीरो भी आपको ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ गई है। बिहार में पहले चरण के मतदान जारी है और आपको बता दें वोटिंग परसेंटेज लगातार सामने आ रहा है। दोपहर 1 बजे तक की अगर बात की जाए 42.31% मतदान हुआ है। पटना में 37.72% मतदान हुआ है। वहीं मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो 45.41% मतदान हुआ है। भोजपुर का आपको आंकड़ा बताती हूँ 41.20% मतदान हुआ है। दिग्गजों की किस्मत इस वक्त दांव पे है। अगर सबसे ज्यादा मतदान कहीं हुआ है तो गोपालगंज में हुआ है, लखीसराय में हुआ है। लखीसराय से भी आपको लिए चलेंगे जहां पर विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। ये बड़ा दावा वो करते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ आरजेडी पर हमला कर रहे हैं बल्कि वहां के एसपी को भी निशाने पर लिया है। तो बिहार में अगर दोपहर 1 बजे तक की मतदान की बात की जाए तो 42.31% मतदान हुआ है। और मतदान कितना हुआ है इससे भी आप रुझान समझ सकते हैं। पहले चरण की वोटिंग इस वक्त जारी है। दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 11 को होगी और 14 तारीख को तय होगा जब बिहार में कौन गद्दी पर आसीन होगा, ये पता चल जाएगा। तो अब सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं जहां हमारे सहयोगी बने हुए हैं। 121 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। अब 8 घंटे बीत चुके हैं। अब क्या हालात है, ताजा हालात सीधा आपको सौरभ के पास लिए चलती हूँ। मोकामा हॉट सीट। सौरभ, 8 घंटे बीत चुके हैं, क्या देख रहे हैं? जो कतारों में लोगों का रुझान है, रिएक्शन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो क्या बता रही है? बाहुबलियों का असर दिख रहा है? जी बिल्कुल दिव्या, इस वक्त मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात है कि मेरे दाहिने तरफ जो है वो मैकडॉवेल फैक्ट्री है जो कि करीब 10 साल पहले बंद हो गया और यहाँ पर करीब 1500 लोग जो हैं वो काम करते थे, लेकिन 10 साल से वो बेरोजगार हैं। और पिछले 20 सालों से अगर मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो निश्चित तौर पर केवल बाहुबलियों का ही दम दिखाई देता है। और हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए आप लोगों को बाहुबली ही क्यों अच्छा लगता है, पसंद आता है? मजबूरी है या जरूरत है? वो बाहुबली नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, सूरजभान सिंह की या अनंत सिंह? अनंत सिंह का। वो बाहुबली नहीं है, वो पब्लिक के अन्नदाता है। वो बहुत काम करते हैं। अगर कोई आदमी पटना डेरा पर चल जाता है तो रात रहे दिन रहे वो हर वक्त मिलते हैं। किसी को हॉस्पिटल जाने का काम पड़ता है, कोई काम पड़ता है, तुरंत उसको काम देते हैं। इस वक्त वो जेल में है और हत्या का आरोप लगा है उन पर। तो जेल तो ऐसा ही भेज दिया। 80 केस का मालिक तो अपने दुलार चंद जी हैं और वही अपने सपने करवा इनको साजिशन के तहत जेल भेजवा दिया। हर एक बारे भेजवा देता है, तो बेचारे क्या करेंगे? तो स्थिति ये है ना कि 10 साल पहले आपका मैकडॉवेल बंद हो गया, 1500 लोग जो काम करते थे यहाँ वो बेरोजगार हो गए। तब बेचारे एक अनंत सिंह क्या करेंगे इसके लिए? इसको तो कबाड़ी खाना बना दिया है दूसरा पार्टी। इसको चालू कहाँ करा? इसमें गाय बनाता है, भैंस बनाता है, जिनरा रोपाता है, मकई रोपाता है। इसमें मैकडॉवेल में जाइए भीतर देखिए। आप लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं या बाहुबली के नाम पर? जो बड़ा बाहुबली है उसको हम पसंद करेंगे, उसी को वोट विकास के नाम पर वोट करते हैं। विकास हो रहा है मोकामा में? हो रहा है, बहुत हो रहा है। यही है कि जनता लोग को जो फैक्ट्री बंद हो गया है वो फैक्ट्री चालू होना चाहिए। अब इधर बाटा था, मैकडॉवेल था, वो 10 साल पहले बंद हो गया है। आदमी तो रोजगार में खोता है। बाटा बंद हो गया, बाटा बंद हो गया, मैकडॉवेल बंद हो गया, भारत बैगन बंद हो गया, FCI बंद हो गया, जो सूता मिल था वो बंद हो भिंडी मिल बंद हो गया। यही सब है, तो जनता यही सब खोता है, रोजगार दो। तो जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं जब सारा जो उद्योग है वो बंद ही हो रहा है? जनप्रतिनिधि तो जो अगला था तो वो तो कर ही रहा था। अब अगला जो आएगा सो वो अपना काम करेगा। हाँ, तो 20 साल से तो अनंत सिंह बने हुए हैं, इसका मतलब वो उन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तो सब फैक्ट्री एक ही बंद हो गया है। आशा यही है कि आगे जो कोई जीते हैं तो इस सब जो माल गोदाम बंद है, भारत बैगन बंद है, इस पर कुछ ध्यान दें। ऊपर से भी कोशिश करें ध्यान देने का। तो फिर 20 साल से बना क्यों रहे हैं विधायक?
सर वो जो टाल का कटोरा बोलते हैं ना, जो इस धरती का ओरिजिनल अर्थव्यवस्था है उसको वो जिंदा किए हैं, वहाँ शांति लाए हैं, इसीलिए उनका समर्थन है। ये सब है कलम कॉपी की बात है, ऊपर की सरकार जाने वो टाइट करेगा, ये अपने आप खुलेगा, लेकिन हम लोग का जो कटोरा था वो सुरक्षित किए हैं, इसीलिए उनके साथ है। तो इस बार क्या होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? दो बाहुबली आमने सामने हैं। अनंत बाबू जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि हम मोकामा के बेटा हैं, उनकी पत्नी कह रही है कि हम मोकामा की बहू है। हो सकता है, लेकिन भरोसा नहीं रहा, भरोसा नहीं है। क्यों? अब तो जो मैकडॉवेल का जमीन था उस पर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। यही अभी बता रहे थे यहाँ उपस्थित पब्लिक कि भरोसा नहीं रहा, इसी तरह के कथन के कारण उन पर भरोसा नहीं रहा। आप सब जानते हैं, हम सब जानने वाले लोग हैं कि कोई भी मेडिकल कॉलेज के लिए कम से कम 20 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो इस ज़मीन का मामला गांव वाले और गंगा ब्रिज के साथ, ये क्या चुनावी जुमला वो कह रहे हैं? केवल चुनावी जुमला है और इससे अधिक कुछ नहीं है। चूँकि जो मापदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए, वो इसको ये वाला स्थान मैकडॉवेल कंपनी वाला जो है उसको फुलफिल ही नहीं करता है। और इसका मामला गांव वालों का न्यायालय में लंबित है। यह जमीन भी कहीं न कहीं से कानूनन रूप से पेचीदगी। जो दूसरे बाहुबली हैं वो इस वक्त हत्या के आरोप में जेल में बंद है। जी, आपने भी कहा कि हत्या के आरोप में, और भारतीय संविधान कहता है कि केवल नामदर्ज कोई अभियुक्त जो है वह आरोपी तो हो सकता है, लेकिन वह गुनहगार नहीं हो सकता है। तो आप ठीक से जब इनके जीवन को देखेंगे, खास तौर पर राजनीतिक जीवन को, जब से उन्होंने समाज में काम करना शुरू किया, तो उसके बाद हर बार इनके साथ साजिश हुई है और ये चुनावी साजिश के तहत जेल भेजे जाते हैं हर बार। जी, लगभग क्या, इसको गंभीरता से अपराधी नहीं है, बाहुबली नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं। और हमारा न्यायालय में अगर व्यवस्था है, विश्वास है, तो हमारी न्यायिक व्यवस्था कह रही है कि ये अपराधी नहीं है। कई केसों में कन्विक्शन टूटा इनका, तो और हाईकोर्ट के द्वारा तोड़ा गया, तो इस बात से यह प्रमाणित होता है। और जनता का विश्वास मोकामा विधानसभा का, जनता का विश्वास है। एक सौरभ, बात अब आप मुझे जरा ये बताइए कि आप क्या वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि लोग जो बात 6-7 साल कर रहे हैं वो भी सामने हैं। और जिस तरीके से मोकामा में जो घटना हुई, दुलारचंद यादव की हत्या होती है, उसके बाद अनंत सिंह इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, उस घटना का असर कुछ दिख रहा है वोटिंग पैटर्न पर, या फिर लोग जो वोट डालने आ रहे हैं, या फिर लोग मन बना चुके हैं? दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि अगर मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दो क्षेत्र है। अगर ये मोकामा विधानसभा में एक टाल क्षेत्र है और दूसरा शहरी क्षेत्र है जो सड़क मार्ग से होकर गुजरता है। तो अगर टाल क्षेत्र की बात करें तो निश्चित तौर पर सुबह 7 बजे से ही मैं टाल क्षेत्र में मौजूद था। वहाँ निश्चित तौर पर प्रभाव देखा गया है। जो दुलारचंद यादव की हत्या हुई है उसका प्रभाव जो टाल क्षेत्र में है जरूर देखा जा रहा है। जो यादव जाति के जो मतदाता हैं वो निश्चित रूप से उनका समर्थन लालटेन के तरफ है, और जो धानुक जाति के लोग हैं वो पीयूष प्रियदर्शी जो जन सुराज के कैंडिडेट हैं उनकी तरफ उनका समर्थन है। लेकिन जो शहरी इलाका है, जो रोड का इलाका है, अगर मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो निश्चित तौर पर वहाँ आज भी अनंत सिंह का पल्ला भारी है। हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके फिर उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे अनंत सिंह ही क्यों। बाहुबली दोनों हैं, चाहे वो सूरजभान सिंह हो या अनंत सिंह हो। जी, लेकिन ये गरीबों का मसीहा है ना, इनका दरवाज़ा 24/7 अवेलेबल है जनता के लिए। कोई भी जाएगा, गरीब बुढ़बा सबके लिए अवेलेबल है। इनके लिए कोई चेहरा नहीं है कि इनको लेके जाएंगे तभी विधायक जी मिलेंगे। 24/7 अवेलेबल है और विधायक जी के डिक्शनरी में जात पात का कोई वर्डिंग भी नहीं है। सूरजभान सिंह अपने लिए एक मौका मांग रहे हैं। मौका दिए ना, सांसद बनाए, विधायक बनाए, अब कितना मौका मिलेगा? तो आनंद बाबू हमारे लिए इनफ है, तो हम दूसरे को क्यों मौका देंगे? लेकिन विकास तो आज भी नहीं हो रहा है मोकामा विधानसभा में। जो उद्योग थे वो बंद हो गए, एक के बाद एक 5 उद्योग जो थे मोकामा विधानसभा में सारे बंद हो गए। अरे जो उजारे हूँ आज बसाने की बात कर रहे हैं, तो किसको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर भरोसा है हम जनमानस का, वही बसाएंगे बिहार को। जैसा ही फैक्ट्री बंद है जो भी है वही लाएंगे ना, और कौन लाएगा? ट्रस्ट उन्हीं पे है। टाल के किसान आज भी परेशान हैं।
नहीं भैया, पहले से तो बहुत अच्छे हैं कि टाल किसान। पहले लोग जाते थे टाल बुनने के लिए, बुन के आते थे, घोड़ा पर आता था, काट के लेके जाता था। आज आनंद सिंह कहीं बदौलत टाल सुरक्षित है, जो कि हम लोग काट के भी आते हैं तो 2 दिन के बाद जाते हैं वहाँ पर दमाही करने के लिए हमारा सारा सामान रखा है और फसल सही रहता है। तो ये जो हत्या का आरोप लगा है, क्या कीजिएगा आप, किसी पर हत्या चोर कीजिए। ये मुंह जो है, ये सब भारत में अभी जो है, मुंह से कुछ ही बोल सकता है, कुछ बना सकता है। बस सच्चाई जांच होगी तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। पुलिस ने कहा अनंत सिंह वहाँ मौजूद थे। तो पुलिस तो यह भी कहा, उसमें दिखाया जा रहा है वीडियो में कि दुलाचंद यादव अपना कपड़ा खोल के स्कॉर्पियो में धर रहा है, ढेला चला रहा है। और टाल में कहाँ से आया पत्थर, रेलवे वाला पत्थर सर? कहाँ से आया सर पत्थर रेलवे वाला? इसका जवाब दीजिए ना। 3-3 बोरा रेलवे का पत्थर कहाँ से आया? वहाँ उपजता है टाल में रेलवे का पत्थर? मतलब ये मान लिया जाए कि अनंत सिंह बाहुबली नहीं है, अपराधी नहीं है, संत है। यहाँ पे वो मोदी जी के सिपाही हैं, पूरा देश मोदी जी की ओर देख रहा है, तो हम लोग भी इसीलिए अनंत सिंह को वोट कर रहे हैं। लेकिन पिछले बार अनंत सिंह आरजेडी से थे, फिर भी आप लोगों ने जिता दिया उनको। उनका एक अलग प्रभाव है क्षेत्र में, सब लोग बता ही रहे हैं, क्षेत्र में प्रभाव है। अपराधी नहीं है, बाहुबली नहीं है, संत है। संत अपराधी का बात नहीं है, आदमी है। जब सब लोग उनके बारे में बोल रहा है अच्छा, तो फिर अपराधी या संत का कहाँ पता। लेकिन मोकामा का विकास तो ठहरा हुआ है ना, वो तो रुक गया है। मोकामा विकास नहीं हो रहा, 6 लेन बन गया, रेलवे का बन रहा है, विकास तो हो रहा है। कहाँ गड्ढा कहीं है रोड पे? एक बैग सब चीज़ थोड़ी होता है। घर बनता है तो पहले बेस बनता है, तब उसका दीवार पड़ता है, तब फिर छत का ढलैया होता है, तब प्लास्टर होता है, तब टाइल्स लगता है। सांसद कहते हैं कि जो नेता है उसको घर से बाहर मत निकलने देना, घर में बंद कर देना। सर वो प्रोपेगेंडा है, पूरा ऑडियो आप सुन लीजिए। ऐसे ही सब निराधार आरोप, ये सब निराधार आरोप है विपक्ष का। ऐसा कुछ नहीं बोला है सांसद महोदय ने। वो तो खुल के सामने आ रहे हैं अनंत सिंह के। बिल्कुल, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करना है, एक एनडीए में जिताना है तो आएंगे क्यों नहीं। तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक मौका हमें दीजिए, हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है। उनका जो मैनिफेस्टो है ना सर, जो लाया है ना, वही देख के तो लगा कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो बात ही खत्म है सर उसका। नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रहित में हम लोग मतदान करेंगे, उनका चेहरा मैटर करता है, इसी के लिए हम लोग राष्ट्रहित में मतदान कर रहे हैं। 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दिया तेजस्वी यादव ने। नौकरी कहाँ दे रहा है? सब तो इधर उधर ही कर रहा है। क्यों? उनकी सरकार बनी थी 17 महीने के लिए, तो 5 लाख को मिला बिहार में नौकरी। गांव में तो किसी को नहीं है, यहाँ तो किसी को नहीं देखा है कि नौकरी मिल ठीक गया। है। वो कह रहे हैं कि जी। बदलाव करेंगे अगर ठीक है, मुझे मौका सौरभ, मिला। रोकना पड़ रहा है आपको, लौटूंगी आपके पास। साफ तौर पर बहुत सारे इस वक्त लोगों के मन में सवाल है जिनको लेकर वो वोट देते नजर आ रहे हैं और